Hello students, beta in the last video of this chapter we were discussing the process of digestion in our body. बेटा चैप्टर की पिछली वीडियो में हम डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने आपको अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का रोल बताया था डाइजेशन में. ठीक है, तो बेटा माउथ से लेकर ईसोफिगस एंड स्टमक तक हम इन ऑर्गन्स का रोल डिस्कस कर चुके थे. स्टमक के बाद बेटा नाउ कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक, जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है इट फ्रॉम द स्टोमक रीचेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. पार्टली डाइजेस्टेड फूड मतलब हाफ डाइजेस्टेड फूड. स्टमक में फूड का पूरा डाइजेशन नहीं होता है. ठीक है, फूड जो है वो पार्टली डाइजेस्टेड होता है, मतलब अभी उसका डाइजेशन बाकी है जो कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. ठीक है, तो पार्टली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टमक से कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचता है. अभी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. ठीक है, एक लंबी कॉइल्ड ट्यूब है. बेटा आप डायग्राम में देख सकते हैं ये दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ अ कॉइल्ड ट्यूब. आपने जो लैंडलाइन फ़ोन चलते थे पहले, आजकल भी चलते हैं कई जगह पे, तो वहाँ पे आपने उनका तार देखा होगा जो कॉइल्ड होता है. ठीक है, मुड़ा हुआ होता है काफ़ी, तो उस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. ठीक है, तो बेटा इट ऑल्सो सिक्रीट्स द जूस एंड डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड इज़ कैरिड आउट हेयर. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर से भी एक जूस निकलता है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस. और ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सभी तरह के फूड का डाइजेशन करते हैं. सभी तरह का फूड यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को बदल देते हैं, जो एंजाइम्स हैं इंटेस्टाइनल जूस के वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं. ठीक है, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में बदल देते हैं और फैट्स को फैटी एसिड में बदल देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से फूड का जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में आकर कंप्लीट हो जाता है. दीज एंड प्रोडक्ट्स आर रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन. और अब ये जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, एंड प्रोडक्ट्स कौन से हो गए डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स. अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिंपलर फॉर्म में है. ठीक है, और ये एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी है. तो inner surface of the small intestine has a number of finger like projections called villi. बेटा ये जो फूड का एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन मतलब फूड जो सोखा जाता है वो किसके द्वारा सोखा जाता है, फूड को कौन सोखता है, फूड को इंटेस्टाइन सोखता है. इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं वो भोजन को सोख लेती हैं. ठीक है, ये जो हमारा आप ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं विलाई. ये विलाई क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलती है. ठीक, अब बेटा न्यूट्रिएंट्स अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड एंड पासेस इट ऑन टू द ब्लड स्ट्रीम, दस द न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब ये जो फूड जो एब्जॉर्ब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सेल्स टिश्यूज़ तक पहुँच जाता है. ठीक है, अब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. ठीक है, देखिए इधर डायग्राम में दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पे जब डाइजेशन का प्रोसेस और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो रिमेनिंग फूड है जो कि अभी भी लिक्विड फॉर्म में होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो रिमेनिंग फूड है अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस होने के बाद उसके अंदर वाटर बहुत अधिक मात्रा में होता है. ठीक है, जिसकी वजह से लिक्विड फॉर्म में होता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ पहुँच जाता है, इट रीचेज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिख रहे हैं आप ये वाला जो पार्ट है दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा फूड का डाइजेशन नहीं होता. ठीक है, नो डाइजेशन इज कैरिड आउट इन लार्ज इंटेस्टाइन. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इन रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट थ्रू द एनस. अब इसका क्या काम है लार्ज इंटेस्टाइन का, वाटर कंटेंट्स जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आता है उसमें जो वाटर कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है. वाटर प्लस सॉल्ट्स और इसके अलावा जो और भी अगर कुछ मिनरल वगैरह रह गए हों तो उनको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है. और इसका मेन काम क्या है, और जो लिक्विड जो हमारा फूड था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है. लिक्विड फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टूल और स्टूल को ये क्या करता है एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है.
ठीक है। एनस क्या है बेटा? एनस इट इज़ अ एन ओपनिंग एट द लोअर एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो नीचे वाला एंड होता है वहाँ पर एक जो छोटी सी ओपनिंग होती है अपर्चर, इसको एनस कहते हैं। वहाँ से जो वेस्ट फूड होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, जिसे फीसिस कहते हैं या स्टूल कहते हैं, वो बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ठीक है। तो बेटा डाइजेशन की प्रोसेस में कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे मैंने आपको सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में बताया था जो माउथ में प्रेजेंट होती हैं। तो इसके अलावा बेटा दो और इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। वन इज़ द लिवर एंड अदर इज़ द पैंक्रियाज। ठीक है। तो बेटा liver secretes bile juice which is stored in a small bag like structure called the gallbladder and it helps in the digestion of fats। बेटा जो लिवर है वो एक तो ये कि इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनमें लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो लिवर क्या सिक्रीट करती है? लिवर क्या सिक्रीट करती है? बाइल जूस सिक्रीट करती है। देखिए ये लिवर है, लिवर ग्लैंड है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी में और ये बाइल जूस सिक्रीट करती है। बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है? बाइल जूस इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। देखिए इसके नीचे ही ये गॉल ब्लैडर लगा हुआ है जिसके अंदर बाइल जूस स्टोर्ड रहता है। और बाइल जूस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, तो वो किसकी वजह से हुआ था? बाइल जूस की वजह से हुआ था। ठीक है। तो इसके बाद बेटा इसके अलावा देखिए एक और ग्लैंड जो हमने बताया पैंक्रियाज। पैंक्रियाज भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बिकॉज इट सिक्रीट्स अ सब्सटेंस कॉल्ड इंसुलिन विच इज़ ऑल्सो अ जूस। पैंक्रियाज पैंक्रेटिक जूस कंटेन करती है। उसमें कई सारे एंजाइम्स भी होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस पैंक्रियाज ग्लैंड सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है बेटा। इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है? इंसुलिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग शुगर लेवल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में शुगर या फिर जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करने में इंसुलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन कम बनेगा तो क्या होगा? जो ग्लूकोज लेवल है वो भी हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? उसका भी लेवल गड़बड़ हो जाएगा, या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। ठीक है। तो उसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है डायबिटीज़ या फिर शुगर भी जिसे कॉमन भाषा में कहते हैं। ये तो डायबिटीज़ जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, जो किसकी वजह से होती है? इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होती है। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा आप आ जाइए कॉजेज ऑफ इनडाइजेशन। ये इनडाइजेशन क्या होता है? इनडाइजेशन मीन्स अपच, कॉमन भाषा में कहते हैं ना अपच हो जाना, या खाना ना पचना, भोजन ना पचना। तो इसके क्या कारण होते हैं बेटा? इसके मेन जो सिम्टम्स होते हैं, पहले तो आप सिम्टम्स देखिए क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। फर्स्ट इज़ द स्टमक पेन, जैसे कि पेट में दर्द होना। ठीक। सेकंड इज़ ब्लोटिंग ऑफ स्टोमक। ब्लोटिंग ऑफ स्टोमक मतलब पेट में सूजन आ जाना। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम है वो है वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब अगर किसी ने खाना खाया और उसका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसको जिसका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा उसको बार बार क्या होगी? वोमिटिंग होगी, उल्टी आएगी। ठीक है। एंड फोर्थ इज बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक, पेट में जलन होना। ठीक है। तो पेट में जलन होना मतलब वही कि खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ है ठीक से। एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा गैस का बनना, ये भी एक सिम्टम है कि आपको खाना आपका ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं इंडाइजेशन के? फर्स्ट इज़ द ओवर ईटिंग और ईटिंग टू फास्ट। बहुत जल्दी जल्दी जो लोग खाते हैं उनका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग खाना खा लेते हैं उनका भी खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। सेकेंड इज़ ईटिंग स्पाइसी ऑयली एंड फैटी फूड। तो हमेशा ये कहा जाता है ज़्यादा तला हुआ यानी ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी यानी ज़्यादा मसालेदार, फैटी यानी जिसमें फैटी फूड यानी कि ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई हो, तो ऐसे भोजन से हमेशा बचना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बिकॉज दे कॉज इनडाइजेशन। ऐसा खाना क्या होता है, क्या करते हैं? इनडाइजेशन का कारण बनते हैं। ठीक है। और ऐसा खाना खाने से हमारे पेट में दर्द होता है, इनडाइजेशन होता है। थर्ड इज़ द लाइंग डाउन सून आफ्टर मील्स। खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना, वॉकिंग नहीं करना, टहलना नहीं, तुरंत लेट जाना, ये भी एक कारण है इंडाइजेशन का। ठीक है। फोर्थ इज स्मोकिंग। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनको भी इंडाइजेशन हो जाता है। फिफ्थ इज ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। बहुत ज़्यादा शराब पीना। शराब जो है बेटा हमारी सेहत के लिए हमेशा हानिकारक है, तो शराब ज़्यादा पीने से
क्या होता है, हमारे डाइजेशन पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। हेल्दी फूड हैबिट्स, तो बेटा क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए जिससे कि हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो बेटा इसके लिए कुछ फूड हैबिट्स हैं। फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ वी नीड टू डेवलप एंड मेंटेन गुड हैबिट्स। देखिए अच्छी हेल्थ पाने के लिए हमें अच्छी हैबिट्स, फूड हैबिट्स भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, मतलब खाने की आदतें अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ईट अ बैलेंस्ड डाइट कीपिंग इन माइंड और एज हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन। खाना हमेशा कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स सभी लेने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा एज के अकॉर्डिंग और हेल्थ के अकॉर्डिंग और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए। मेरी जितनी आपकी एज है, ठीक है, जैसे ज़्यादा जिनकी एज होती है वो लोग अपने आप ही उनका वो खाना कम खाते हैं। और इसके अलावा हेल्थ, जिसके जैसे सेहत है उसके अनुसार इंसान खाना खाता है। ऑक्यूपेशन मतलब जिसका जैसा काम है, अगर आपका काम जो है वो ज़्यादातर बैठने का है तो आपको खाना उसी हिसाब से खाना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर जो खाना है मतलब जो आपका ऑक्यूपेशन है वो ज़्यादा मेहनत वाला है, ठीक, तो इस तरह का खाना होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक, सेकंड इज ईट क्लीन फूड कैप्ट प्रोटेक्टेड फूड फ्रॉम डस्ट हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ये तो आप सभी जानते हो कि जो हमेशा खाना जो है कैसा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और हमेशा उसमें उसको धूल मिट्टी से फ्री रखना चाहिए। मक्खी और मच्छर उसके ऊपर नहीं बैठे होने चाहिए, मक्खी मच्छर से दूर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए जिसपे मक्खी मच्छर बैठे हों। जैसे ज़्यादातर हैबिट होती है लोगों की, बाज़ार का बाहर का खाना खाते हैं, ठीक है, चाहे वो उगड़ा हुआ रहता है, उसके ऊपर मक्खी मच्छर मंडरा रहे होते हैं, लेकिन वो लोग जैसे चाट और ये टिकिया वगैरह लोग बड़े शौक से खाते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। थर्ड इज़ द ईट प्रॉपरली कुक्ड फ्रेश फूड। हमेशा अच्छे से पका हुआ भोजन ही खाना चाहिए। ठीक, फोर्थ इज़ अवॉइड फ्राइड फूड्स एज फार एज पॉसिबल। जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा फ्राइड फूड, ज़्यादा तला हुआ भोजन जो है वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, तो फ्राइड फूड से बचना चाहिए। फिफ्थ इज़ यूज़ क्लीन यूटेंसिल्स। तो जो बर्तन होने चाहिए वो खाने के कैसे होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। सिक्स, टेक एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ ग्रीन सलाद, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर डाइट। हमें अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए, जो हरा सलाद है और हरी सब्जियां हैं वो बहुत, और फल वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छे से अपनी डाइट में लेने चाहिए, क्योंकि इन सब में क्या होता है, विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं। सेवन्थ इज कंज्यूम सिंपल अनडाइजेस्टेबल फूड। हमेशा ऐसा खाने की कोशिश करनी चाहिए जो कैसा हो, सिंपल हो, ठीक है, एंड डाइजेस्टेबल हो। डाइजेस्टेबल हो मतलब ऐसा खाना हो जो पच सके आसानी से। ठीक है। एट्थ, ड्रिंक लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ क्लीन फिल्टर्ड वाटर। हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए और अधिक मात्रा में पीना चाहिए। ठीक, जितना ज़्यादा आप पानी पीते हैं उतना ही ज़्यादा डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प मिलती है, तो इसलिए पानी बहुत अच्छे से पीना चाहिए। नाइन्थ इज च्यू फूड वेल। भोजन को बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। तो बेटा ये तो आपको पता ही है, एक आपने कहावत सुनी है ना कि जो दांतों का काम है वो आंतों से नहीं लेना चाहिए। ठीक, आंत किसको कहते हैं, इंटेस्टाइन को कहते हैं। तो दांत अगर हमारा काम नहीं करेंगे, अगर हम भोजन को चबाएंगे नहीं, तो उस काम को किसको करना पड़ेगा, हमारे इंटेस्टाइन को करना पड़ेगा, यानी इंटेस्टाइन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाएगा। ठीक है, जिससे कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग द वीडियो। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।